नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो साथियों, आज का जो चैप्टर है अपना वो है आपका घन घनाभ। तो घन घनाभ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की अपन क्या करेंगे बेटा, चर्चा यहाँ पर आप लोगों से करेंगे। तो इसके अंदर साथियों 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि साथियों टाइप 1 के अंदर बात करता हूं। टाइप 1 में आपके कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि जब हमें कैसा घन दिया गया हो साथियों, जब हमें एक घन दिया गया है और बिना रंगीन है, अर्थात उसको रंगा नहीं गया है। जब घन को रंगा नहीं गया हो, तो साथियों इस पे देखना है आपको किस प्रकार के, किस लेवल के आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर घन के टुकड़ों की संख्या। अब घन अपन पढ़ रहे हैं तो हमें साथियों एक चीज का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो है प्यारे बच्चे, ये आपके सामने जो मैंने आकृति बनाई है वो आकृति आपको अच्छे से देखनी है। और इसमें आपको जैसे कि क्वेश्चन पुटअप होता है क्या कि घन में साथियों फलक कितनी होती है बेटा जी, घन में फलक कितनी होती है बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, घन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, घन कहते हैं। अगर मैं बात करूंगा इसमें फलकों की संख्या कितनी है बेटा, इसमें फलकों की संख्या है आपकी बेटा जी 6। ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं बेटा जी कि 6 वर्गाकार सतहों से 6 वर्गाकार सतहों से घिरी आकृति को 6 वर्गाकार सतहों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं बेटा जी, घन कहते हैं। घन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि 6 वर्गाकार सतहों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं बेटा जी, घन कहते हैं। अब जैसे कि आप लोग एक चीज यहां पर देखिए बेटा, एक चीज ये देखिए बेटा जी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, कितनी फलक हो गई बेटा जी, 6 फलक। और इनमें कोनों की संख्या कितनी होती है बेटा, ये बताइए। अगर हमसे पूछ लिया जाए कोने कितने हैं बेटा जी, देखो कोने ये होते हैं, इनको बोला जाता है कोने। क्या बोलते हैं बेटा जी, 4 कोने ऊपर होंगे और 4 कोने ही आपके किधर होते हैं बेटा जी, नीचे की तरफ होते हैं। तो हमने बोला साथियों कि सतह बोले या फलक कहें बेटा जी, फलक कहें या फिर प्यारे बच्चों घटक कहें, इनकी जो संख्या है टोटल कितनी होती है प्यारे बच्चे, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है, ये हमको ध्यान रखना है बेटा। अगर मैं बात करूं कोने कितने होते हैं बेटा जी, घन में कोने कितने होते हैं, कोने की संख्या होती है बेटा जी 8। अब मैंने कहा बेटा जी किनारे कितने होते हैं, किनारों की संख्या कितनी होती है घन में, किनारे कितने होते हैं। आप कहोगे सर किनारे कौन कौन से, बेटा जी ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनको किनारे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, इनको किनारे कहते हैं। जैसे कि 4 इधर हो गए, 4 उधर, 4 और 4 8, 8 के बाद में 9 10 11 और ये 12, टोटल किनारे कितने होते हैं बेटा जी, किनारों की संख्या कुल कितनी होती है, किनारों की संख्या होती है कुल 12 किनारे होते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है बेटा जी, तो आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों को अच्छे से बता देना है। अब साथियों हम जो चर्चा कर रहे हैं बेटा जी कि घन के टुकड़ों की संख्या, एक फॉर्मूला होता है घन घनाभ में, घन के टुकड़ों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो एक फॉर्मूला होता है जो कहते हैं साथियों अपन भुजा क्यूब बोलें या फिर क्या बोलेंगे बेटा जी, एन का क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा जी, भुजा क्यूब या फिर एन क्यूब फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि आप सभी विद्यार्थियों को याद ही करना है, याद ही करना है। किसी भी हालत में 1% बनेगा बेटा जी, 1% बनेगा इस चैप्टर में से, जो कि आप लोगों को याद करना है। और पीटीटी में तो 2% यहां से पूछे जाते हैं बेटा जी। ठीक है, घन की भुजा हमें निकालनी है, तो जितने भी टुकड़े आपके हुए हैं बेटा, जितने भी टुकड़े आपके हुए हैं उनका क्या कर देना है बेटा जी, क्यूब रूट कर देना है। जितने भी टुकड़े हुए हैं उनका क्या कर देना है, क्यूब रूट यहां पर कर देना है। अब घन को कुल कितनी बार काटा गया है, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जो होता है प्यारे बच्चों 3 × n-1। ये आपको लगा देना है बेटा जी। 3 फॉर्मूले पहले टाइप में आपको ध्यान रखने हैं, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आते हैं बेटा जी। यार शेयर करो भाई, जल्दी से जल्द शेयर करो, लाइक करो, कमेंट भी करो। अब साथियों अपन चर्चा कर रहे हैं आगे की तरफ, जैसे कि क्वेश्चन आपके किस प्रकार से पूछे जाएंगे बेटा, क्वेश्चन इसके अंदर कैसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा बेटा जी,
इधर देख लेना, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा एक कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, भुजा वाले 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को, एक घन को 3-3 सेंटीमीटर के, 3-3 सेमी के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, सेमी के छोटे 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 टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, काटा जाता है, तो बनने वाले घनों की संख्या क्या होगी, बनने वाले घनों की संख्या क्या होगी, तो घनों की संख्या क्या होगी, घनों की संख्या क्या होगी बेटा, संख्या क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि साथियों हमें पता करना है बेटा जी, मैंने फॉर्मूला बताया था n बराबर, क्या बताया था बेटा जी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि भुजा क्यूब, घन के टुकड़ों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो हम फॉर्मूला क्या करेंगे, भुजा क्यूब लगाएंगे। अब भुजा क्यूब अर्थात n का क्यूब, n निकल के कहां से आएगा बेटा, देखो n की वैल्यू कहां से निकल के आएगी, एक चीज देखो बेटा जी, n बराबर क्या होगा, एक तो होगा बेटा जी बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे करना है प्यारे मित्र विद्यार्थियों छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ये एक फॉर्मूला होता है ये कि जो कि आपको ध्यान रखना है, क्या निकालने का, एन निकालने का या फिर अपन भुजा निकालने का बोल सकते हैं, क्या बेटा जी, एन या फिर भुजा के लिए बोल सकते हैं। अब साथियों देखो क्वेश्चन पे फोकस करना बेटा जी पूरा अच्छे से, जैसे कि आपको क्वेश्चन पे क्या फोकस करना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 सेंटीमीटर का बड़ी भुजा है, यानी एन की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, 15 सेंटीमीटर की भुजा है, 3-3 के छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा, अर्थात छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है, छोटे घन की भुजा दे रखी है 3, तो बेटा जी हमने भाग लगाया तो कितना आ गया बेटा जी, 3 पंजे 15, तो 5 आ गया बेटा जी, क्या आ गया 5, तो ये एन की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, 5 दे रखी है। अगर मैं कहूं एन की वैल्यू कितनी है, यहां पर एन की वैल्यू है 5, तो साथियों फॉर्मूला है घनों की संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात टुकड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, हमें टुकड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है बेटा जी, टुकड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, तो अपना फॉर्मूला था भुजा क्यूब, क्या था बेटा जी, भुजा क्यूब, भुजा कितनी है बेटा जी, 5 है बेटा, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है बेटा जी, 5 का क्यूब कितना होता है बेटा जी, 125 होता है। अब इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कहें सर मुझे घन याद ही नहीं है तो क्या करें बेटा जी, जिन विद्यार्थियों को घन याद नहीं है तो घन देखो बेटा जी, आपको लगभग ज्यादा नहीं तो आपको 10 तक तो घन याद होने चाहिए, मैंने बोला घन संख्या, क्या बेटा जी, घन संख्या आपको लगभग नहीं तो 10 तक तो याद होनी ही चाहिए। जैसे कि 1 का क्यूब बेटा जी कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8, 3 का क्यूब कितना होता है बेटा जी, 3 का होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है बेटा जी 64, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है बेटा जी 216, और 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है प्यारे मित्र विद्यार्थियों 512, 9 का क्यूब कितना होता है प्यारे मित्र विद्यार्थियों 729, और 10 का क्यूब होता है आपका 1000 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है बेटे प्यारे विद्यार्थियों, 10 का क्यूब होता है 1000। अब आगे चलें, 10 के बाद में हमें 11 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है प्यारे बच्चे 1331 होता है, और 12 का क्यूब कितना होता है बेटा, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब कितना होता है प्यारे बच्चे, 13 का होता है 2197, 13 का कितना होता है 2197, 14 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है प्यारे बच्चे 2744, और 15 का क्यूब कितना होता है 3375। देखो ज्यादा नहीं, आपको 15 तक तो याद ही कर लो बेटा, ये आने वाले एग्जामों में, यानी कि जैसे अपन बात करें सीरीज का हो गया, मैट्रिक्स का हो गया,
तो ये हमें याद करने पड़ेंगे बेटा जी, ठीक है, तो हमें ये याद करने पड़ेंगे। चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा जी? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से समझ में आप लोगों को आ रही होगी बेटा, ठीक है। आगे चले बेटा जी, वर्गों को याद कर सकते हैं बेटा आप लोग, इनको याद कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना घन संख्याओं को याद करने में, जो कि मैंने आप लोगों को बता भी दिया है, ज्यादा नहीं, आपको कहां तक बेटा 15 तक तो आपको याद कर लेने हैं। कितने तक बेटा जी? 15 तक तो आपको याद कर लेने ही हैं, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं बेटा, ये प्रश्न जैसे कि आप लोगों ने किया, मैंने आपको बताया कि ये ऐसे ऐसे इसका राइट आंसर होगा। अब साथियों मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं एक और, जैसे कि साथियों मैंने बोला, क्वेश्चन को देखना बेटा, क्वेश्चन है कि मैंने बोला 216 घन के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा घन बनाया जाता है, एक बड़ा घन बनाया जाता है, क्या बेटा जी? एक बड़ा घन बनाया जाता है यदि बड़े घन की भुजा 18 सेंटीमीटर है, तो बताओ के बाद में क्या क्या प्रश्न बन सकता है? तो एक तो क्या बनेगा साथियों, एक इसमें प्रश्न बनेगा, तो बताओ छोटे घन की भुजा क्या होगी? तो बताओ छोटे घन की भुजा क्या होगी? छोटे घन की भुजा क्या होगी? एक तो ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है बेटा, और एक पूछ लिया जा सकता है आपको दूसरे नंबर पर कि घन को कुल कितनी बार काटा गया है? कुल कितनी बार घन को कुल कितनी बार काटा गया था या काटा गया है? कितनी बार काटा गया है, ये आप लोगों को प्यारे मित्र विद्यार्थियों ये बताना है। दो प्रश्न मैंने आपको बताए बेटा, ठीक है बेटा जी। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने बोला साथियों यहां पर आप लोगों के लिए कि घन के 216 घन के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा घन बनाया जाता है। सबसे पहले हमने बोला कि हमें निकालना है घन की भुजा निकालना है, घन की भुजा निकालनी है। भुजा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि जितने भी टुकड़े हुए हैं बेटा जी उनका क्या कर दो, क्यूब रूट कर दो। अब मैंने देखा टुकड़े कितने हैं बेटा, टुकड़े हैं आपके 216 और इनका क्यूब रूट किया तो बेटा जी ये किसका क्यूब निकल के आया? आपका 6 का क्यूब निकल के आया। अभी मैंने क्यूब बताया आपको। अगर मैं कहूं बेटा कि हमें निकालनी है छोटे घन की भुजा, पहले क्वेश्चन को देखो बेटा, पहला जो प्रश्न है इसको देखो। मैंने बोला था कि हमें निकालना है छोटे घन की भुजा, तो हमने बोला कि n बराबर में बड़े घन की भुजा निकालते हैं। बड़े घन की भुजा रखेंगे ऊपर की तरफ और नीचे रखेंगे प्यारे बच्चे छोटे घन की भुजा। इसकी छोटे घन की क्या रखेंगे प्यारे मित्र विद्यार्थियों? छोटे घन की भुजा रखेंगे। जैसे कि मैंने बोला प्यारे दोस्तों यहां से कि हमारी n बराबर में क्या आ जाएगा, बड़ा घन कितने का दे रखा है? देखो सबसे पहले तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये जो है ना बेटा जी ये किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू, अर्थात ये आपकी भुजा की वैल्यू है बेटा, इसकी है भुजा की वैल्यू है अर्थात n की वैल्यू। तो n की वैल्यू दे रखी है 6, बराबर में बड़े घन की भुजा है 18 और बटे छोटे घन की भुजा पूछी गई है। तो अपन क्या करेंगे बेटा जी ये बताइए हम लोग। तो जब ऐसा करते हैं तो बटे में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रॉस, यहां पर x मान लिया ना बेटा जी, यहां कितना मानेंगे बेटा? x मानेंगे, ये मैं 1 लिख दिया, ये x लिखेंगे, बटे में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 6x बराबर में 18, नहीं डायरेक्ट काट सकते थे, 6 तिया 18, तो बेटा जी x बराबर 3 आ गया। अर्थात हमने बोला
कि छोटे घन की भुजा कितनी आ गई, ये है आपकी छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा कितनी आ गई प्यारे मित्र विद्यार्थियों, छोटे घन की भुजा आ गई आपकी 3। छोटे घन की भुजा कितनी आ गई, छोटे घन की भुजा जो आ गई है वो आपकी 3 आ चुकी है बेटा, जो कि करेक्ट आंसर है। बताइए अभी भी अगर समझ में नहीं आया हो तो, छोटे घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी बेटा। अब मैंने दूसरा प्रश्न अपना ये है कि दूसरा प्रश्न ये है बेटा अपना, दूसरा प्रश्न ये है कि घन को कुल कितनी बार काटा गया है। तो हमारा फॉर्मूला था n यानी 3 इंटू n-1। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, n की वैल्यू है 6, 6 माइनस 1 करेंगे 5, तो यहां पर हमने लिख दिया 5 और 3 पंजे 15 बार। कितनी बार बेटा जी, 15 बार काटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी बार काटा गया है, 15 बार। तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा जी। कितनी बार, 15 बार। बताओ, पूरे आराम से प्यार से सारी चीजों को क्लियर करके चल रहा हूं बेटा जी। 27 किस चीज का बता रहे हो आप लोग, 27 क्या बता रहे हो, 27 तो किसी भी चीज का आंसर नहीं है, 27 तो किसी भी चीज का आंसर नहीं है। यहां पर आई बात समझ में। तो 15 एक आ गया प्यारे मित्र विद्यार्थियों, और 3 एक आ गया आपका। ठीक है, क्लियर है ना, ये चीजें ध्यान जरूर रख लेना बेटा। अब मैं कुछ क्वेश्चनों की चर्चा कर लेता हूं आपसे। जैसे कि साथियों सबसे पहले मैंने चर्चा की आपसे, क्वेश्चन है बेटा जी, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसके बारे में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा बेटा। किसी घन की भुजा 3 सेमी है, इसे एक एक सेमी के छोटे छोटे घनों में काटने पर बनने वाले घनों की संख्या क्या होगी। हमने बोला n बराबर क्या निकालते हैं, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बराबर में क्या आ गया बेटा जी 3, तो 3 आ गया आपकी n की वैल्यू। तो घन के यानी घन के संख्या, अगर टुकड़ों की संख्या पूछ रहा है तो टुकड़ों की संख्या का फॉर्मूला है n क्यूब, n आ रहा है 3, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए बेटा, अब थोड़ा स्पीड में करेंगे क्वेश्चन, है ना। अब क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर मुझे बताने का प्रयास करें बेटा। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं वो सभी के सभी आंसर बताने की कोशिश करेंगे, क्या इसका राइट आंसर होगा। देखो बेटा, 12 सेंटीमीटर भुजा के घन को 3-3 सेमी के छोटे छोटे घनों में काटने पर बनने वाले घनों की संख्या क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है। हमें n बराबर क्या होगा बेटा जी, n बराबर बड़े घन की भुजा कितनी है बेटा जी, बड़े घन की भुजा 12 है, छोटे घन की भुजा 3 है, 3 चौका 12, तो 4 आ रहा है बेटा जी n की वैल्यू। अब हमें निकालना है टुकड़ों की संख्या। क्या निकालना है, टुकड़ों की संख्या निकालनी है, टुकड़ों की संख्या। टुकड़ों की संख्या का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि हम फॉर्मूला लगाते n क्यूब, n है बेटा जी 4, और 4 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो बेटा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 64 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना है, 64 है। अब बता दो बेटा, कोई भी डाउट हो तो बता देना। 15 सही था बेटा जी, 3 पंजे 15, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, जल्द से जल्द। अभी वो 18 सेंटीमीटर 3-3 वाला 6 का क्यूब 216 करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा जी। ये तो क्या हो जाएगा, 216। जैसे कि देखो बेटा, 18 सेमी की भुजा है, 18 सेंटीमीटर की भुजा 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा है, तो ये आ गया 6 18, तो 6 सातों आ गया अपना। और 6 जो आ रहा है वो किसकी वैल्यू आ रही है बेटा जी, वो आ रही है आपकी n बराबर अर्थात भुजा बराबर। हमें टुकड़ों की संख्या निकालनी है। क्या निकालने हैं, हमें टुकड़े निकालने हैं, टुकड़े की संख्या निकालनी है। टुकड़ों की संख्या का फॉर्मूला था भुजा क्यूब अर्थात n क्यूब, तो n की वैल्यू है 6, 6 का क्यूब कितना आ जाएगा 216, जो कि इसका सही आंसर है बेटा। बताइए, अब आपको ऐसे प्रश्नों को करने में कोई समस्या होगी, मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की आपको समस्या यहां से देखने को मिले। अब बेटा जी एक और प्रश्न ये रहा आपके लिए, जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए बेटा, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि एक 3 सेमी के ठोस घन से एक एक सेमी के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा।
सबसे पहले हमें एन की वैल्यू पता करनी जाती है। 3 बड़े घन की भुजा है, छोटे घन की भुजा 1 है, तो बराबर में क्या आ गया 3, और 3 जो है प्यारे बच्चे वो एन की वैल्यू है। आई बात समझ में। अब मैंने बोला प्यारे मित्र विद्यार्थियों, हमें निकालना है कि कुल कितनी बार काटना होगा। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि 3 इंटू एन माइनस 1, 3 इंटू एन माइनस 1 आराम से कर सकते हैं बेटा जी। जैसे कि 3 एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है प्यारे बच्चों आपकी 3, 3 माइनस 1 करेंगे 2, 3 इंटू 2 करेंगे तो 3 दूना बेटा जी 6 सही आंसर हो जाएगा। 6 सही आंसर हो जाएगा बेटा जी। ऑप्शन नंबर 2 सही है बेटा। क्या सही है बेटा जी? ऑप्शन नंबर 2 सही है। हाँ बलवीर सिंह, गुड इवनिंग, वेरी 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 गुड इवनिंग बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन साथियों उसी प्रकार का प्रश्न है। ये रहा अगला प्रश्न आप सभी मित्र विद्यार्थियों के लिए। इसका आंसर मुझे बताइए, क्या इसका आंसर होगा बेटा कि एक 4 सेमी के ठोस घन से 2 सेमी के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। 4 सेमी का ठोस घन है प्यारे बच्चे, 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट रहे हैं, ठीक है बेटा जी। तो कितना आ जाएगा 2, 4 2 दूना 4, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे मित्र विद्यार्थियों 2 आ गई। अब हमें बोल रहा है कि प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। तो कितनी बार काटना होगा, फॉर्मूला है 3 इंटू एन माइनस 1। अब 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी है बेटा जी 2, माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो बराबर में 3 ही सही आंसर होने वाला है। कितनी बार काटेंगे, ओनली 3 बार काटा जाएगा। ओनली सिर्फ कितनी बार काटेंगे बेटा, 3 बार काटना होगा सिर्फ। आई बात समझ में बेटा। देखो बेटा मैं पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करके इस चैप्टर को आप लोगों के लिए लेके चल रहा हूं। अब एक बार आपने देख लिया ना, अब जितने अपन प्रैक्टिस करेंगे, मैंने फॉर्मूला बता दिया, जितना अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही साथियों अच्छा रहेगा। एक और क्वेश्चन है बेटा जी, ये आपको बताना है, अच्छा प्रश्न है, इसका भी जरूर जवाब दें मुझे। जैसे कि साथियों हमने बोला 12 सेंटीमीटर की भुजा है, 3-3 के छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा है, 4 आ गया बेटा जी। एन की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो वही हमें कुल कितनी बार काटना होगा, तो 3 इंटू एन माइनस 1 बेटा जी। तो 3 की वैल्यू 3, एन की वैल्यू कितनी 4, 4 माइनस 1 करेंगे 3, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9, इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बता दो बेटा, ऐसा नहीं है कि आप लोग ना कर सकें, सारी चीजें फॉर्मूले बेसिस होती है इसके अंदर। अब साथियों एक प्रश्न और है बेटा जी, ये रहा अगला प्रश्न। इसका राइट आंसर मुझे बताइए, क्या करेक्ट आंसर होगा बेटा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताने का प्रयास करें। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। कि एक 25 सेमी भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 125 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी। छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी, ये इसका राइट आंसर है, जल्दी से बताइए। देखो बेटा जी, क्वेश्चन देखो बेटा, यहां पर हमें दिया गया है, जैसे टुकड़े कितने दे रखे हैं बेटा जी, समझ ध्यान से देखना आप लोग। टुकड़े कितने दे रखे हैं बेटा, देखो टुकड़े कितने दे, अरे यार कलर का ही सबरा लफड़ा है। टुकड़े कितने दे रखे हैं, टुकड़े, टुकड़े की संख्या, टुकड़े की संख्या कितनी दे रखी है बेटा, टुकड़ों की संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है 125 बेटा जी। बड़े घन की भुजा कितनी दे रखी है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितनी दे रखी है बेटा जी, वो दे रखी है आपकी 25। और हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है छोटे घन की भुजा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, छोटे घन की भुजा ज्ञात करनी है बेटा जी। अब छोटे घन की भुजा ज्ञात करनी है तो बेटा वो कितनी है वही तो हमें बताना है। देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें निकालेंगे, भुजा निकालेंगे, अर्थात भुजा बराबर क्या होगी, भुजा की वैल्यू क्या होगी। तो जितने भी टुकड़े हैं बेटा जी 125 टुकड़े हैं, इनका क्यूब रूट करो तो कितने आ गए प्यारे बच्चे, ये आ जाएगा आपका 5, क्योंकि 125 जो है वो किसका क्यूब है,
वो आपका 5 का क्यूब है बेटा जी। किसका क्यूब है बेटा? 5 का क्यूब है। ठीक है, किसका क्यूब है बेटा? 5 का क्यूब है। अब हमें निकालना है छोटे घन की भुजा, तो n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो 5 से काट दिया बेटा, 5 एकम 5, 5 25, तो x बराबर में क्या आ जाएगा? 5। तो छोटे घन की भुजा कितनी आ जाएगी बेटा जी? छोटे घन की भुजा आ जाएगी 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी बेटा जी? 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, छोटे घन की भुजा हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? पहले टाइप के प्रश्न आपके जो बनते हैं वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर यहां पर करा दिए हैं। अब साथियों अपन बात करेंगे टाइप नंबर 2 में। ये कुछ 6 पॉइंट होते हैं, इन 6 पॉइंटों से आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 6 पॉइंटों से बनते हैं बेटा जी, प्रश्न बनते हैं। जैसे कि देखो बेटा कि टाइप 2 में घन को रंगने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए। 3 फॉर्मूले वो तो याद रखने ही रखने, इसके अलावा ये वाले भी आपको याद रखने हैं बेटा। जैसे मैंने बोला सबसे पहला पॉइंट कि रंगहीन या बिना रंगीन या ना दिखाई देने वाले घनों की संख्या क्या होगी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? इसका फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब होता है। क्या होता है प्यार बच्चे? n-2 का क्यूब होता है। n-2 का क्यूब होता है बेटा जी इसका फॉर्मूला। हर एक फॉर्मूले को विशेष तौर से देखते जाइए, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को यहां से बनेगा। एक तरफ से रंगे घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है प्यारे मित्र विद्यार्थियों 6 इंटू n-2 का क्या करेंगे बेटा जी? स्क्वायर करेंगे। 6 इंटू n-2 का स्क्वायर करेंगे। दो तरफ से रंगे घनों की संख्या 12 इंटू n-2 ओनली सिर्फ लगाना है। 12 इंटू n-2 लगाना है बेटा जी। 12 इंटू n-2 ये फॉर्मूला ओनली सिर्फ यही रखना है। तीन तरफ से रंगे घनों की संख्या का पूछा जाए तो हमेशा आंसर क्या याद रखना है? जब भी तीन तरफ से रंगे घनों की संख्या पूछा जाए तो हमेशा आंसर 8 लगा देना है। क्या लगा देना है? 8। कम से कम दो तरफ से रंगे घनों की संख्या, तो कम से कम दो तरफ का पूछा है तो 8 प्लस में 12 इंटू n-2 ये वाला आपको ध्यान रखना है। कम से कम एक तरफ से रंगे घनों की संख्या साथियों पूछी जाए तो हमें आंसर क्या याद रखना है? देखिए बेटा जी, हमें याद रखना है n का n क्यूब माइनस n-2 का क्यूब। देखो बेटा जी, जितने भी टुकड़े हुए हैं अगर मैं उन टुकड़ों में से जो ना दिखाई देने वाली में हटा दूंगा तो बाकी जो बची हुई है ना वो कम से कम एक तरफ से रंगी हुई तो होंगी ही। ये सिंपल सी बात है, ध्यान रखना आपको। ओके, अब साथियों क्वेश्चन आपको कैसा बनता है उन क्वेश्चनों पर मैं आपको फोकस करके चल रहा हूं। सबसे पहले साथियों, सबसे पहले जैसे कि एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए यहां पर बता रहा हूं। इस प्रश्न को देखो बेटा, इस प्रश्न को देखो, इसका राइट आंसर मुझे बताने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा बेटा जी। आपका इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर बताने की कोशिश करें कि एक 6 सेमी के घन की ऊपरी सतह व निचली सतह को गुलाबी रंग से रंग देने के बाद इसे एक एक सेमी के टुकड़ों में काट दिया गया, तो बताओ ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक फलक गुलाबी रंग से रंगी हुई है। अर्थात यहां पर हमें बताना है कि एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है? एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या बतानी है। देखो बेटा जी, हमें दे रखा है, सबसे पहले हम निकालेंगे भुजा की वैल्यू। भुजा अर्थात n की वैल्यू। भुजा कितनी है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा बराबर में 6 दे रखा है। ये तो है आपकी भुजा की वैल्यू हो गई। क्या आ गई बेटा जी? भुजा की वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन क्या याद रखना है? क्वेश्चन याद क्या मतलब फॉर्मूला याद रखना है। इसमें पूछा है एक फलक गुलाबी रंग से रंगी हुई है, अर्थात एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। हमें पूछ रहा है यहां पर कि एक तरफ से
रंगे घनों की संख्या, एक तरफ से रंगे घनों की संख्या पूछ रहा है, घनों की संख्या पूछ रहा है कितनी होगी, एक तरफ से रंगे घनों की संख्या पूछ रहा है कितनी होगी। तो साथियों फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n-6 इंटू n-2 का स्क्वायर करेंगे बेटा, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। जैसे कि साथियों हमने किया 6 इंटू एन की वैल्यू है 6, 6 माइनस 2 किया 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 इंटू 6 करेंगे तो 16 छिक्की 96 हो जाएगा। बताइए बेटा जी, आपको यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है बेटा जी, तो ऑप्शन में नहीं है तो 96 साथियों ऑप्शन नंबर बी में कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 16 छिक्की 96, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। 24 कैसे बता रहे हैं आप लोग, एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या का फॉर्मूला 6 इंटू n-2, 6 n की वैल्यू है 6, 6 माइनस 2 किया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 16 इंटू 6 करेंगे 16 छिक्की 96 आएगा। कितना आ जाएगा बेटा जी, 96 आएगा, ये ध्यान रखो आप लोग, यार शेयर नहीं कर रहे आप लोग है ना, 16 छिक्की 96 आएगा। अब साथियों मैं आप लोगों को यहां से मैं एक प्रश्न और करा देता हूं जिससे कि ये एक ही बार में क्लियर हो जाएगा बेटा, जिससे कि ये एक ही बार में क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन देखिए बेटा जी, क्वेश्चन है बेटा जी 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को लाल रंग से रंगने के बाद लाल रंग से रंगने के बाद 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तो बताओ। अब बेटा जी प्रश्न की लैंग्वेज तो ऐसी ही होगी, अब तो बताओ के बाद में आपका प्रश्न क्या रहेगा उस पर फोकस करो। सबसे पहला अगर मैंने बात करी, सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा, सबसे पहला प्रश्न होगा बेटा जी, इधर देखते जाइए कि घन के टुकड़ों की संख्या क्या होगी, घन के टुकड़ों की संख्या क्या होगी। अब घन के टुकड़ों की संख्या हमें पता नहीं है तो बेटा जी कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो हमने n की वैल्यू निकालेंगे बेटा जी, n बराबर क्या हो रहा है, भुजा बराबर क्या आ रही है, जैसे बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा बराबर में कितनी आ रही है बेटा जी 5, जो आपकी n की जो वैल्यू निकल के आ रही है। तो घन के टुकड़ों की संख्या का मैंने फॉर्मूला बता रखा है, भुजा क्यूब बोले या n क्यूब बोले, और भुजा क्यूब यानी कि अपना कितने का क्यूब बेटा जी, फॉर्मूला मैंने बताया था भुजा क्यूब लगाना है, और भुजा कितनी है 5 है, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 सही आंसर हो जाएगा बेटा। बताइए इस प्रश्न में इसी लैंग्वेज से ये प्रश्न अगर पूछ लिया तो बताइए गलत होगा क्या, मुझे नहीं लगता ये प्रश्न आपका गलत होगा। दूसरे नंबर पे प्रश्न क्या बनेगा बेटा जी, ये देखो आप लोग कि घन को कुल कितनी बार काटा गया है, कितनी बार काटा गया है, घन को कुल कितनी बार काटा गया है। अगर ये प्रश्न बन रहा है, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 3 इंटू n-1, 3 इंटू n-1, फॉर्मूला लगाओ, 3 n की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस 1 करेंगे 4, 3 इंटू 4 करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे तो 3 चौका 12 बार हो जाएगा। कितनी बार बेटा जी, 12 बार काटा गया है। ये वाला अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो बेटाओ मुझे बताओ कि कोई भी विद्यार्थी इस प्रश्न को छोड़ के नहीं आना चाहिए। मैंने बिल्कुल पूरे फॉर्मूले आपको बता दिए बेटा, पूरे फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं।
स्टार्टिंग में भी मैंने आपको पूरे फॉर्मूले यहां पर बता दिए कि घन के टुकड़ों की संख्या भुजा क्यू एन क्यू, और घन को कुल कितनी बार काटा गया है, तो 3 इंटू एन माइनस 1। अब इसके अलावा साथियों मैंने आपको और बता दिए फॉर्मूले, ये देख लो, ये देखो बेटा कि रंगहीन या बिना रंगीन या ना दिखाई देने वाले घनों की संख्या n माइनस 2 का क्यूब करेंगे। एक तरफ से रंगे घनों की संख्या 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे। दो तरफ से रंगे घनों की संख्या 12 इंटू एन माइनस 2 करेंगे। तीन तरफ से रंगों की घनों की संख्या हमेशा आंसर 8 आता है, ये ध्यान रख के चलें। कम से कम दो तरफ से रंगे घनों की संख्या 8 प्लस 12 इंटू एन माइनस 2 करेंगे। कम से कम एक तरफ से रंगे घनों की संख्या एन क्यूब माइनस एन माइनस 2 का क्यूब करेंगे बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान करना। बाकी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं कि इससे आपके और कैसे कैसे प्रश्न यहां से बन रहे हैं। ठीक है बेटा जी, अब ये बन गया प्रश्न। इसके अलावा साथियों अपना तीसरे नंबर का प्रश्न इसी लैंग्वेज से क्या पूछा जाएगा, पूरी लैंग्वेज यही है, चेंज नहीं है, लेकिन प्रश्न और क्या बनेगा ये देखो। मैंने बोला ना दिखाई देने वाले घनों की संख्या क्या होगी, ना दिखाई देने वाले घनों की संख्या क्या होगी, घनों की संख्या, ना दिखाई देने वाले घनों की संख्या क्या होगी बेटा, बता सकते हो क्या? ना दिखाई देने वाले घनों की संख्या क्या होगी बेटा जी? अरे लाडलो प्यारे बताओ यार, अब आप ऐसे काम नहीं चलेगा, आपका बातें बनाने से काम नहीं चलेगा बेटा, बताना पड़ेगा हमको। ना दिखाई देने वाले घनों की संख्या, तो बेटा जी फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, क्या बताया था, नहीं पता है आपको? देखो मैंने फॉर्मूला बताया था हमको n माइनस 2 का क्या करना है बेटा जी, क्यूब करना है। तो n की वैल्यू कितनी है बेटा जी, 5, 5 माइनस 2 करेंगे 3, और 3 का अगर मैं n माइनस 2 का क्यूब करेंगे, बिल्कुल। तो 3 का अगर मैं क्यूब करता हूं बेटा तो कितना आ जाएगा बेटा जी, 27 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, 27 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, 27 होगा इसका राइट आंसर। तीसरे के बाद में चौथे नंबर का प्रश्न अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एक तरफ से रंगे घनों की संख्या, एक तरफ से रंगे घनों की संख्या क्या होगी, एक तरफ से रंगे घनों की संख्या अगर हमसे पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला हमें याद रखना है बेटा जी, 6 इंटू क्या बेटा, 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वायर, और 6 की वैल्यू 6 है और n माइनस एन की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 2 किया 3, 3 का स्क्वायर किया 9, तो 9 करेंगे बेटा जी इंटू 9 छिक्की 54, तो 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। देखो बेटा जी मैं हर बार अलग अलग लेके करें तो ऐसे तो साथियों संभव नहीं है, बाकी में क्वेश्चन बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, क्लियर है ना सबका? बिल्कुल बेटा जी। 18 कैसे बता रहे हैं आप लोग, 18 तो किसी कंडीशन में नहीं आएगा। एक तरफ से रंगे घनों की संख्या, n की वैल्यू 5 माइनस 2 क्या 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 इंटू 9, 9 6 54, सिंपल सी बात है बेटा। हाँ नेक्स्ट इसके बाद में सातवां आपका बनता है पांचवें नंबर का क्या प्रश्न बनेगा बेटा जी, कि दो तरफ से रंगे घनों की संख्या, दो तरफ से रंगे घनों की संख्या क्या होगी बेटा, इसका फॉर्मूला कौन बताएगा बेटा जी? फॉर्मूला ये होता है 12 इंटू क्या होता है प्यार बच्चे, 12 इंटू एन माइनस 2 होता है। तो 12 तो 12 होगा, एन माइनस 2 करेंगे 3, तो 12 इंटू 3 करेंगे 12 तिया 36, करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, 36 हो जाएगा। बताइए बेटा 36 हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल 36 इसका राइट आंसर हो रहा है बेटा। आगे देखते हैं बेटा जी, आगे देखते हैं। मैंने बोला 5 के बाद में छठे नंबर का क्वेश्चन क्या बनेगा कि तीन तरफ से रंगे घनों की संख्या, रंगे घनों की संख्या क्या होगी, तीन तरफ से रंगे घनों की संख्या अगर निकालनी है तो बेटा जी सिंपल हमें 8 को ही याद रखना, यही अपना आंसर है बेटा जी। क्या है, यही आपका आंसर है। हमेशा याद रखना है जब भी आपसे पूछा जाएगा
तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। तो आंसर याद रख लेना है, 8 ही लगाना है। क्योंकि 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 साथियों, जो घन में जो कोने होते हैं वो 4 होते हैं। अब एक घन के कोने पे मैं काटता हूं, कोई भी चीज आप देखो बेटा जी, अब मेरे पास में ऐसी चीज नहीं है, मैं आपको दिखा देता। कोई भी, जैसे एक कोने, आपकी दीवार को देख रहे हो आप इस रूम में बैठे हो, जब ठीक है, और उस रूम में बैठे हुए आप दीवार देख रहे हो, दीवार में एक तरफ कोने देख रहे हैं, छत दिखाई देगी, फिर दो साइड की दिखाई देंगी एक कोने पर। तो ये कोने बनते हैं 4। जब पूरे घन को मैं रंगूंगा तो 4 ऊपर से 4 नीचे से, तो टोटल 8 कोने हो गए। तो इन 8 कोनों पर ही 3 तरफ रंग होता है जब घन को रंग दिया जाता है। तो इस वजह से 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या 8 होगी बेटा जी। आई बात समझ में? ठीक है बेटा। इसके अलावा साथियों, छठे नंबर के बाद में अपन बात करेंगे 7वें नंबर पे आप लोगों से क्या प्रश्न यहां पर बन सकता है, क्या प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है बेटा। देखो बेटा जी, 7वें नंबर पे चर्चा करता हूं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ ले कि कम से कम दो तरफ से रंगे घनों की संख्या क्या होगी, घनों की संख्या क्या होगी। अब फॉर्मूला तो हमको पता ही है बेटा जी, मैंने क्या लिखाया था, फॉर्मूला लिखाया था मैंने 8 प्लस में 12 इंटू n माइनस 2 लिखाया था, नहीं लिखाया था, बताइए। अब बेटा जी एक चीज बताओ, हम लोग फॉर्मूला मैंने लिखाया, तो 8 प्लस 12 इंटू n माइनस 2 कितना आ रहा है, 36। तो अपन क्या करेंगे, 8 प्लस में 36 कर दो बेटा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 44 सही करेक्ट राइट आंसर आपका हो जाएगा बेटा जी। क्या हो जाएगा, 44 इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, सबको आ रही होगी बिल्कुल बेटा जी, मैं पूरे शिद्दत से लेके चल रहा हूं पूरे चैप्टर को। अब 7 के बाद में अगला आ जाता है लास्ट, और वो है प्यारे बच्चों 8वें नंबर का प्रश्न। इसी लैंग्वेज से क्या बन सकता है कि कम से कम एक तरफ से रंगे घनों की संख्या क्या होगी बेटा, कम से कम एक तरफ से रंगे घनों की संख्या क्या होगी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, n क्यूब माइनस करेंगे n माइनस 2 का क्यूब। ठीक है बेटा जी। अब देखो बेटा, n क्यूब मतलब 125, n क्यूब मतलब 125, और n माइनस 2 का क्यूब कर रहे थे तो कितना आ रहा था बेटा जी, n माइनस 2 का क्यूब यानी कि 27, तो आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, 98 इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 98 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा जी, 98 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बताइए बेटा जी, सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा जी। हाँ क्लियर है बेटा जी, नहीं है पहले ये बताओ। देखो मैंने आपको बता दिए कि 8 प्रकार के प्रश्न बनते हैं जब घन को रंग दिया जाता है तो, और आपके एग्जाम में आपको यहीं से ही प्रश्न पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा बेटा जी। और देखो कॉम्बिनेशन क्या बना सकता है, कॉम्बिनेशन क्या बना के पूछ सकता है कि क्वेश्चन दे देगा तो ये बोलेगा कि एक तरफ से रंगे घन और दो तरफ से रंगे घन की संख्याओं का अंतर क्या है, या उनका योग क्या है, उनका अंतर क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा बेटा जी, दो दो के फॉर्मूले के सेट बना के। ठीक है बेटा जी।
ठीक है, तो आज की जो क्लास है प्यारे बच्चों अपनी यहीं पर होती है समाप्त।